नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लय सब्बसावणं ऐसो पंचनमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। आज श्रावण शुक्ला पूनम रक्षाबंधन। वैसे तो देखा जाए तो जैन धर्म के हिसाब से रक्षाबंधन मिथ्यात्व पर्व माना गया है, लेकिन मैं आपको ले चलना चाहता हूँ एक अलग चिंतन यात्रा में, एक पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर। नो डाउट रक्षाबंधन यह मिथ्यात्व पर्व जरूर है, लेकिन उस संबंध के पीछे रहा हुआ जो भाई बहन का प्यार, जो भाई बहन का रिश्ता, यह तो निर्मल प्रेम की पहचान है। यह तो सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्ति का परिचय है। भाई बहन का प्यार यह तो शुद्ध एवं निस्वार्थ प्यार की पहचान माना गया है। यदि आप इस पर्व को पॉजिटिव एंगल से देखना चाहो एंड पॉजिटिव एटीट्यूड से मनाना चाहो तो निश्चित तौर पर आपके माइंड में रही हुई नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके मन में रही हुई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। रक्षाबंधन मनाना जैन धर्म के हिसाब से पाप है, परंतु उसी के पीछे पीछे बहनों की रक्षा का संकल्प है, बहनों की सुरक्षा का दृढ़ निश्चय है। और आप मानो या मत मानो, परंतु इस जगत में इंसान कर्माधीन दशा में जीवन प्राप्त करता है, जन्म प्राप्त करता है। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा उन योनि में, उन गति में, उन भवों में आत्मा का जन्म होता है, जीवन बीतता है और अंत में मृत्यु की गोद में समा जाता है। आइए एक बिल्कुल अलग अंदाज में रक्षाबंधन की महिमा समझे। याद करें हम प्रथम तीर्थंकर युगादिदेव श्री आदिश्वर भगवान, जिन्होंने अपनी दोनों सांसारिक अवस्था की पुत्री, जो अब साध्वी अवस्था में है, जो अब संसार त्यागी अवस्था में है, ब्राह्मी और सुंदरी को कहा, जाओ अपने बड़ील बंधु को अभिमान रूपी हाथी से नीचे उतरने का संदेश दो। प्रभु की आज्ञा पाते ही ब्राह्मी और सुंदरी दोनों साध्वी वड़ील बंधु बाहुबली मुनि के पास जंगल में जाती है। और जहां जंगल में बाहुबली पिछले 12 बरस से अभिमान के कारण ध्यान साधना में लीन खड़े थे, उसके मन में जब से दीक्षा ली तब से एक विचार था, मैं यदि अभी भगवान ऋषभदेव के दरबार में जाऊंगा, समाव शरण में पहुंचूंगा, तो वहां मुझसे छोटे 98 भाई को मुझे वंदन करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा, मुझे झुकना पड़ेगा,
मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। मैं यानी कौन? बड़ा भाई, वडील बंधु और बाहुबली, सबसे ताकतवर, और मैं वहां जाकर 98 भाई को झुकू कैसे? इस अभिमान में दीक्षा लेकर के वो जंगल की भूमि में ध्यानस्थ अवस्था में लीन हो गए थे। जब दोनों बहनों ने आकर के देखा, बिल्कुल कौशग ध्यान में स्थिर, कायोत्सर्ग ध्यान में लीन, ध्यान साधना में खोए हुए, और दोनों बहनों ने पास में आकर, नजदीक में आकर एक लाइन पुकारते हुए कहा, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल न होय रे, गज चढ़े केवल न होय रे। हे भैया, आप हाथी के ऊपर से नीचे उतरो। जब तक हाथी पर बैठे रहोगे तब तक आपको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और दोनों बहनों ने बारंबार पुकारते हुए उनकी अंतरात्मा दशा को जगाया। जगने पर बाहुबली ने चिंतन किया और समझ में आया, मैं अभिमान रूपी हाथी पर बैठा हुआ हूं। वो 98 छोटे भाई भले उम्र में मुझसे छोटे हैं, परंतु उन्होंने दीक्षा पहले ले ली, केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वो तो मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। इस प्रकार विचार करके जैसे ही कदम उठाया प्रभु ऋषभदेव के दरबार की तरफ जाने के लिए, उसी वक्त बाहुबली को केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ। भाई बहन के प्यार की निशानी, भाई बहन के संबंध का परिचय। आप रक्षाबंधन को इस एंगल से भाई बहन को देखो ना, इस एंगल से सेलिब्रेट करो ना। देखिए आप, परमात्मा महावीर के बेटा जिसका नाम था सुदर्शना, उसके भी वडील बंधु थे नंदीवर्धन राजा। भगवान महावीर अपने जीवन का 72 वर्ष का आयुष्य काल पूर्ण करके, संसार को अलविदा करके मोक्ष पधारे, निर्वाण को पाए। नंदीवर्धन राजा के राज परिवार में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया है। पूरे राज परिवार में शोक का वातावरण छाया हुआ है। और ऐसे वक्त पर बहन सुदर्शना ने नंदीवर्धन राजा को अपने घर पर भोजन के लिए पधारने का निमंत्रण दिया और राज शोक का निवारण किया। दीपावली के दिन प्रभुवीर का निर्वाण, नूतन वर्ष की शुभ प्रभात में अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति, और दूज के दिन भैया को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाकर सस्नेह भोजन कराते हुए राजकीय शोक का, राजवी परिवार के शोक का निवारण किया। और उस दिन से जगत में भाई दूज की स्थापना हुई। और जैन धर्म के हिसाब से भाई दूज इस तरह मनाई जाती है और इसमें भाई बहन के अटूट प्यार का परिचय प्राप्त होता है। अब देखिए दृष्टांत नंबर 3, वो स्थलीभद्र की 7 बहनें अपने भैया को अभिमान से जगाने के लिए पर्वत की गुफाओं में पहुंच गई और
पर्वत की गुफा पर जा करके स्थूलीभद्र भैया को भीतर से जगाया और सही रास्ते पर लाया। यह भाई बहन का प्यार का परिचय। देखिए आप दृष्टांत नंबर 4। कालिकाचार्य अपनी बहन साध्वी सरस्वती के शील की रक्षा करने के लिए उज्जैनी नगरी का गर्दभील राजा, और उस गर्दभील राजा ने बीच रास्ते से अत्यंत स्वरूपवान ऐसी साध्वी सरस्वती को किडनैप किया और सरस्वती को अपने कब्जे में राजमहल में रखा। समाचार मिलने पर महाजन की विनती को मान्य करते हुए, सकल श्री संघ की विनती को स्वीकार करते हुए कालिकाचार्य ने अपने पूर्व अवस्था के राजकीय क्षत्रिय कुल के संस्कार में आकर कुछ समय के लिए गुरु महाराज से सेनापति वेश धारण करने की आज्ञा प्राप्त की और सेनापति का वेश धारण करके कालिकाचार्य ने गर्दभील राजा को गर्दभी विद्या का रिवर्स अटैक करते हुए अपनी शरण में आने के लिए मजबूर किया और अपनी बहन साध्वी के अखंड शील का रक्षण करते हुए साध्वी सरस्वती को उसकी चुंगाल से छुड़वाया। यह भाई बहन का परिचय। हम जरा ध्यान दें, जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ परम तीर्थ श्री शत्रुंजय महातीर्थ पालिताना, जहां उत्तुंग शिखरे आसमान से बातें कर रहे, ऐसे पहाड़ों की ऊंचाई के शिखरों पर उजमपई की टोक के जिनालय, जिन मंदिरों का निर्माण और वो परिचय भी भाई बहन के प्यार की निशानी है। तो आइए अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी हटाते हुए पॉजिटिव एंगल से भाई बहन के प्यार के सम्यक्त्व को देखकर और सच्चे संबंध को समझते हुए सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त होवे और सभी प्रकार के वैचारिक विरोधों से मुक्त होकर वैचारिक विरोध रणनीति से मुक्त होकर हम शुद्ध विशुद्ध अणिशुद्ध प्यार की दुनिया में प्रवेश करें। जगत की सर्व माँ, बहन, बेटी और स्त्री जगत की रक्षा एवं सुरक्षा का दृढ़ संकल्प करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु। आशीर्वाद के साथ धर्म लाभ, परम शांति।